हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने सिद्धार्थ बीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानेंगे और हमने पहले से ही नोट्स बनाकर लाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी टॉपिक पर पूरी जानकारी करेंगे क्योंकि हमें पूरा पढ़ना है यहाँ से आज। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पर और एंड तक देखिए। वीडियो को देखकर भागना मत, क्योंकि ये वीडियो हमारी थोड़ा लंबी होने वाली है और ये मैराथन होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मादा जनन अंग जो है, मादा जनन अंग दो जोड़ी अंडाशय तथा कुछ मुख्य सहायक अंग हैं, क्योंकि इसमें सहायक अंग कई होते हैं। और अगर हम किसी भी तंत्र को पढ़ते हैं जिसमें तंत्र लगा हो, तो वो कई अंगों से मिलकर क्या बनता है, तंत्र बनता है। आप ये कक्षा 5 से जानते होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा अंग है, अंडाशय है, जिसे कहते हैं ओरियस। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसे। और मादा युग्मक तथा अंडकोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, यानी मादा युग्मक जो होते हैं, अंडकोशिका होती है, उसका निर्माण जो है अंडाशय में ही होता है। जो ये एरिया है, ये वाली वाइट कलर की एरिया है, ये क्या है, अंडाशय है। ठीक है, अब देखते हैं कि लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यानी जब लड़की का जन्म होता है, जब उसका जन्म होता है एक शिशु लड़की का, तब उसमें हजारों अंड होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं उस समय। ठीक है, यौवनारंभ पर इसमें कुछ अंड परिपक्व होते हैं। जब धीरे धीरे 13 साल के बाद उम्र होती है, तब उसमें कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों में से किसी एक अंड द्वारा अंडाशय द्वारा हर महीने एक अंड परिपक्व होता है। यानी हर महीने एक अंड परिपक्व होता है। कहाँ से, अंडाशय से, और जिसे पीरियड कहते हैं। ठीक है, रजोधर्म आगे क्रिया होगी, उसे पीरियड कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, इतना हो गया। अब हम देखते हैं अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। यह पाइप अंडाशय तथा गर्भाशय से जुड़ी रहती है। जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पर ये एरिया फैलोपियन ट्यूब का है। ये थोड़ा मोटा सा होगा हमारा ब्रश, हम इसे थोड़ा इरेज करके दिखाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक। अब हम इसे थोड़ा, है ना, थोड़ा पतला करके दिखाएंगे। ये देख पा रहे हैं जो इस अंडाशय से यानी ऑट्रियस से, और जो है जो अंडाशय से यानी ओरियस, और जो है वो गर्भाशय से जुड़ी रहती है, जोड़ती है, उसे कहते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब यानी अंड वाहिनी। यह पाइप अंडाशय तथा गर्भाशय से जुड़ी रहती है ना। अब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडकोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाती है। यानी जब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाती है, जब अंडाशय में अंड कोशिका उत्पन्न होती है, तो उसको गर्भाशय तक कौन पहुंचाता है, फैलोपियन ट्यूब। कौन पहुंचाता है, फैलोपियन ट्यूब। ये पॉइंट सभी आप अपने कॉपी पर लिख लेना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं अंड कोशिका तथा शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। यानी अंड कोशिका का और शुक्राणु का जब रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल का, तब उसमें जो अंड कोशिका होती है और शुक्राणु जो मेल की तरफ से आते हैं, वो जो है फैलोपियन ट्यूब में उनका निषेचन हो पाता है। ठीक है, अब हम आगे पेज की तरफ चलते हैं। आगे पेज की तरफ में हम देखते हैं जो दूसरा अंग है, गर्भाशय है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टरियस। ठीक है, यह एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा यौन में खुलता है। देखिए, एक थैलीनुमा संरचना है। कहाँ संरचना है, हम आपको दिखाई देते हैं। जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं, जितनी एरिया, ये क्या है, गर्भाशय है। ठीक है,
ये गर्भाशय है और इसी में शिशु का पालन पोषण हो पाता है, पालन पोषण हो पाता है। ठीक है। और जो है गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। देखिए ग्रीवा कहाँ है, ये यहाँ पर ग्रीवा है। ठीक है। उसके बाद इधर 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 योनि है, इधर योनि है। इसमें देखते हैं ये ग्रीवा है और ये योनि है और ये गर्भाशय है। बीच में क्या है, ग्रीवा है यहाँ पर, और यहाँ पर इधर से योनि है और ये जो है गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ये पूरा गर्भाशय है। ठीक है। इतना समझ गए आप, इतना समझ गए। अब देखते हैं थोड़ा जो होती हैं गर्भ निरोधक विधियां होती हैं, वो विधियां स्थायी और अस्थायी होती हैं। तो अस्थायी, इसमें जो आप ये देख पा रहे हैं काफर टी लगी हुई है, जो बीच में ये लगी हुई है काफर टी होती है। इस तरीके से काफर टी लगा दी जाती है ताकि ताकि क्या ना हो सके, ताकि जो है बच्चे का जन्म ना हो सके। और जो शुक्राणु जो आएंगे यहाँ से, शुक्राणु यहाँ पर मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम से, जो है मेल के जनन अंग से सेशन के द्वारा आएंगे शुक्राणु, स्पर्म आएंगे और स्पर्म यहाँ पर आकर के ये जो है अंडवाहिनी, दोनों अंडवाहिनी अवरुद्ध कर दी गई हैं इधर से, तो आगे शुक्राणु जा ही नहीं पाएंगे। जब और इधर से अंड आएगा, दोनों मिल ही नहीं पाएंगे। अंडकोश का उधर से आएंगे, उधर से शुक्राणु जाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या लगा दिया जाता है, काफर टी जो है लगा दी जाती है महिलाओं की योनि में। ठीक है। तो ये कौन सी विधि है, तो ये अस्थाई है, ये स्थाई नहीं है। ये खराब हो जाती है या कुछ जो है टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अस्थाई है, ये स्थाई नहीं है। तो ये क्या होगा, अस्थाई विधियां हैं, विधियां लिखनी पड़ती हैं। अब देखते हैं स्थाई विधियां, जो कभी जो है एक बार होने के बाद में दोबारा वो संभव ही ना हो पाए क्रिया। तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों अंडवाहिनियाँ काट करके, इस प्रकार से देखिए काट करके और दोनों को मोड़ करके यहाँ से धागे से बांध दिया जाता है, ताकि यहाँ से अंड कोशिका आएगी यहाँ से उत्पन्न होकर के, और इस अंडवाहिनी से फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में उसे काट कर बांध दिया जाता है धागे या तार से। ठीक है। इसे ऑपरेशन कहते हैं गांव देहात की भाषा में, और ऑपरेशन करके ही किया ही जाता है ना। इसे कहते हैं नसबंदी। ठीक है। तो ये है स्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ एक और है, इसमें क्या किया जाता है, एक लूप लगा दिया जाता है जो है योनि मार्ग में, और यहाँ से शुक्राणु आप देख पा रहे हैं स्पर्म जा रहे हैं, तो अंदर जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अवरुद्ध है। और ये लगा दी जाती है, क्या है, योनि में महिलाओं के जो है ट्यूब है यहाँ पर। ठीक है। ये एक ट्यूब ढक्कन सा लगा दिया जाता है। अब हम देखते हैं आगे कुछ, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं स्थितियाँ, जो स्थितियाँ दे रहती हैं, और उसमें स्थितियाँ हमें लिखना ही होता है, क्योंकि स्थितियाँ लिखेंगे तो वहाँ से पूरी डिस्कस हो पाता है सब कुछ। यहाँ स्थिति नंबर 1 है, जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो पाता है, यानी जब अंड कोशिका शुक्राणु से नहीं मिल पाती, जब मिलेगी नहीं तो शुक्राणु जो उसका निषेचन नहीं हो पाएगा। देखिए क्या है, हर महीने, ये इतने इंपॉर्टेंट है भाई नोट्स, ये आप लिख लेना। ठीक है। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, यानी हर महीने जो है गर्भाशय है वो अंड कोशिका चाहता है कि वो अंड कोशिका निषेचित होकर यहाँ पर हमारे यहाँ बैठे रहे कुछ दिन, और हम भ्रूण को पोषण दें। यहाँ पर क्या है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती हैं, यह भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि भाई हम लोग कहते ना है, जब हमारे घर में मेहमान आने को होते हैं, पहले से पता होता है तो उनका व्यवस्था करते हैं, खाना पीना कुछ भी व्यवस्था करते हैं। तो इसी तरीके से गर्भाशय क्या करता है, जो है अपनी जो उसकी भित्ति होती हैं चारों तरफ की, वो मांसल खूब मोटी हो जाती हैं और स्पॉन्जी मतलब बढ़िया मुलायम हो जाती हैं, और जिसके लिए वो भ्रूण उसमें आसानी से रह सके। ठीक है। तो इसीलिए ये सब होता है। फिर क्या होता है, यदि निषेचन नहीं होता है, इस मांसल भित्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती, यानी जब निषेचन होगा ही नहीं तब इसकी क्या आवश्यकता रहेगी, कुछ नहीं। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से यानी वेंजिना से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, ये ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं आगे, अब हम आगे की एक्टिविटीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है, यह चक्र लगभग 9 महीने समय लेता है, इसे रजोधर्म भी कहते हैं। ये जो चक्र होता है, यानी अंड कोशिका वहाँ से उत्पन्न होती है और जो है फैलोपियन ट्यूब में आती है, अंडवाहिनी में आती है, और वहाँ पर जो है नहीं मिल पाता है
शुक्राणु उसका निषेचन नहीं हो पाता है तो वो उस पूरे और जो परत टूटकर धीरे धीरे योनि मार्ग से निकल जाती है, व्यंजना से निकल जाती है, इस पूरे जो है समय को क्या कहते हैं, रजोधर्म यानी पीरियड। और ये महीना जो है 1 महीने का समय लेता है। ठीक है, फिर क्या पॉइंट है, 40 से 50 वर्ष उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, यानी अंड कोशिका उत्पन्न ही नहीं होती, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब 50 या 40 उम्र हो जाती है फीमेल की, उसके बाद अंडाशय से जो है अंड कोशिका का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। जब अंड कोशिका उत्पन्न नहीं होती है तब रजोधर्म कैसे होगा, क्योंकि आगे की क्रिया होंगी ही नहीं, रजोधर्म तो बाद की क्रिया है। उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, फिर जब बंद हो जाता है रजोधर्म, तब इसे क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं या रजोनिवृत्ति कब होती है, रजोनिवृत्ति की परिभाषा दीजिए। कई तरह के इसके क्वेश्चन बन सकते हैं और घुमा फिरा कर पूछ सकता है, तो इसीलिए आप इसको क्लियर कर लेना और रजोधर्म इसे क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और 2 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप बायोलॉजी से 2 या 4 नंबर मत गंवाइएगा, इन्हें क्लियर कर लीजिएगा। अब हम आगे की जो है दूसरी स्थिति है उसे हम क्लियर करते हैं। अब हम दूसरी स्थिति जो है इसमें क्या है, उसके अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था, जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता है, और इसमें क्या है, जब अंडकोशिका का निषेचन होता है। तब इसमें क्या है, निषेचित अंड, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होने लगता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। यानी क्या हुआ, क्या मैंने बोला, यहाँ पर क्या लिखा है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब अंड कोशिका और स्पर्म यानी शुक्राणु का निषेचन हो जाता है तब वो क्या कहलाता है, युग्मनज यानी युग्म बन जाता है। जब हमने पढ़ाना है कि युग्म किसे कहते हैं, जब यह दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं उसे हम युग्म कहते हैं, तो यहाँ पर युग्म ही बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। और रोपण कहाँ होता है, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि रोपण गर्भाशय में होता है, किसका, भ्रूण का या युग्मनज का। जो है गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेजन होता है। यानी जब गर्भाशय में रोपण होता है, रोपण होने के पश्चात में युग्मनज में क्या होता है, विभाजन व विभेदन होता है। विभाजन उसमें होते हैं, विभाजन होने के बाद तब क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब उसमें एक आता है महत्वपूर्ण पार्ट, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, अब इसमें जो प्लेसेंटा होता है बहुत ही अच्छी क्रियाएं करता है। कौन, प्लेसेंटा, जो यहाँ पर एक प्लेसेंटा देख पा रहे हैं, प्लेसेंटा बहुत ही अच्छे कार्य करता है। क्योंकि प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या है, पढ़ लेते हैं। गर्भाशय क्या है, गर्भाशय जो हमारे नाभि में जुड़ी रहती है, नवजात शिशु को आप देखते होंगे उसमें जो नाभि जुड़ी रहती है जिसे नार कहते हैं, वही है क्या है, प्लेसेंटा है। अब इसके मुख्य कार्य क्या हैं, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पोषक तत्व भ्रूण को प्राप्त करवाना। यानी माँ के, जब छोटा शिशु माँ के पेट में रहता है यानी गर्भाशय में रहता है, तब क्या होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान कौन करवाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है इसको पहुंचाता है सब। प्लेसेंटा वो मार्ग है जिस मार्ग से जो है भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, सीधी सी बात है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी करवाता है। कौन, प्लेसेंटा करवाता है। जो भ्रूण द्वारा जो है जितने भी उत्पन्न किए जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ, यानी लेट्रिन, वॉशरूम, वो जो है नाक थूक जो कुछ भी हुआ, तो उसका निपटान कौन करवाता है, प्लेसेंटा। ठीक है, अंड कोशिका के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। यानी अंड कोशिका का निषेचन जब हो गया और उसके बाद जब शिशु का जन्म होता है, यानी बच्चे का जन्म होता है, बेबी का जन्म होता है, तो उसके बीच की जितना समय होता है वो लगभग 9 महीने होता है। लगभग कितने दिन होता है, लगभग होता है 9 महीने। ठीक है, और जिसे गर्भकाल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम कितने देखें, यहाँ पर कितने जो है देखे, मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया जो अलग से टॉपिक था, क्या था, गर्भ निरोधन की विधियाँ, हमने वो भी पढ़ा। और हमने यहाँ पर भी क्या पढ़ा, यहाँ पर 2 स्थितियाँ पढ़ी,
जो 2 स्थितियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। और मैंने क्या पढ़ा, मैंने यहाँ पर जो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर मैंने ये पढ़ा सब कुछ। तो और मैंने शुरू में जो इसका इंट्रोडक्शन लिया, वहाँ पर ये सब मैंने पढ़ा है। तो इसी सब के साथ मेरी ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पेज पर जाइए और जो लोगो नीचे दिख रहा है उस लोगो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके हमारी सभी वीडियो आप पा सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई, फिर भी मेरी वीडियो सभी आप पा सकते हैं। वो आपके लिए कितनी लाभदायक वीडियो हैं। तो आप एक बार ज़रूर जाइए हमारे चैनल पर और जो है चैनल पर सभी वीडियो देखिए। इतनी जो है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या जीके एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो सारी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो और बायोलॉजी से और फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो सभी मिलेंगी। तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पर और देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।